वली बहुत बुरे तरीके से फंस चुका है मामा। अब जेल जाना उसका मुकद्दर और सारी जिंदगी वहां गुजारना उसका नसीब होगा। इस दिन का तो मैं शिद्दत से इंतजार कर रही हूँ जब वली को हथकड़ियां लगा देगा। मैंने देखा सब सबूत मेरे खिलाफ है। सबको ये लग रहा है कि ये जुल्म मैंने किया है। मैंने कुछ नहीं किया भैया। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ड्रामा सीरियल बदज़ात की अगली किस्त में आप देख सकेंगे कि दानियाल के वार की वजह से वली सबकी नज़रों में गिर गया है और वो अपने मोतबर होने की गवाही नहीं दे पा रहा, क्योंकि दानियाल ने अपने साजिशों के जाल में उसे इस तरह से जकड़ लिया है कि वो हर तरफ से किसी नई मुसीबत में घिर जाता है। फैक्ट्री में वली की ज़िद की वजह से मज़दूर हड़ताल करते हैं, जिस पर दानियाल के वालिद भाभी बेगम से शिकायत करते हैं कि दुनिया थू थू कर रही है, कारोबारी दुनिया में हमारा नाम ख़राब होकर रह गया है, यहाँ तक कि हमारे मज़दूरों ने हड़ताल कर दी है और ये सब कुछ वली की ज़िद की वजह से हो रहा है। गेम बहुत बड़ी है भाभी बेगम, और वली इतना बड़ा खिलाड़ी नहीं है, जबकि दानियाल खुद अपना किया खेल जानते हुए भी वली की हालत से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा है। दरअसल दानियाल वली से जेलस है और वो हमेशा से उसकी जगह लेना चाहता था, इसीलिए दानियाल सबके सामने अच्छा बनने की एक्टिंग करता था और हर जगह वली को बदनाम कर रहा था। वली को अपने ही फंसाए हुए, अपने ही बनाए हुए जाल में फंसता देखकर दानियाल एक फ़ातिह किसी खुशी महसूस कर रहा है। वो अपनी वालदा से बात करते हुए कहता है, आप फिक्र ना करें, वली का पत्ता मैं काट चुका हूँ। एक बार मेरी हुदा से शादी होने दें, उसके बाद भाभी बेगम भी यहाँ नहीं रह सकेंगी। हम इन माँ बेटों से मैं गिन गिन कर हर चीज़ का बदला लूँगा। जिस पर दानियाल की वालदा कहती हैं, तुमने वार ही इतना तगड़ा किया है कि दोनों माँ बेटा बिलबिला कर रह गए हैं और वली अपनी बेगुनाही कभी भी साबित नहीं कर पाएगा। दूसरी तरफ वली बिया से कॉल पर ये तमाम बातें डिस्कस करता है। बिया अब वली की वालदा के साथ रहती है। बिया उसे तसल्ली देती है कि चाहे कोई भी आप पर यकीन ना करे, मैं आप पर यकीन करती हूँ। मुझे पता है आप हिम्मत वाले और मजबूत हैं, आप डट कर अपनी बेगुनाही साबित कर लेंगे। हिम्मत से काम ले वली। जबकि बिया के साथ देने पर वली काफ़ी खुशी महसूस करता है और उसे अपने साथ ताकत लगती है। जबकि वली की वालदा एक बार फिर अपने हथकंडों पर उतर आई हैं। वो कभी भी ज़्यादा देर तक मुस्बत किरदार अदा नहीं कर सकती। वो बिया से कहती हैं कि नेकी तब तक अच्छी लगती है जब तक बोझ न बने। तुम मुझ पर और वली पर बोझ बन गई हो। सरफराज से तुम मिल चुकी हो, वो तुम्हें खुश रखेगा। वो बिया और सरफराज की शादी की प्लानिंग कर रही हैं, जो कि वली की गैर मौजूदगी में ही मुमकिन है। वली के वहाँ होते हुए तो वो ऐसा कुछ करने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। जब वली अपना हक लेने के लिए और अपने हक के लिए आवाज़ उठाने वापस अपने घर गया, इस दौरान में उन्होंने इस खेल को खेलने का सोचा। उन्होंने कुछ दिन पहले एनी से भी यही कहा था कि मैं हर अच्छे तरीके से जानती हूँ कि किसको कब तक सर पर चढ़ाना है और कब किसके पर काटने हैं। तो एनी और वली की माँ का यही मतलब था कि वो जल्द ही बिया से छुटकारा हासिल कर लेंगे। दूसरी तरफ एनी दानियाल की सच्चाई जान चुकी है। उसे पता है कि दानियाल उसे सिर्फ धोखा दे रहा है। दानियाल अब हुदा से शादी करने के चक्रों में है और वो अपनी वालदा से बात करते हुए कहता है कि एक बार मेरी और हुदा की शादी होने दें, उसके बाद ताई जान भी इस घर में नहीं रह सकेंगी। मैं ताई जान और उनके बेटे वली से गिन गिन कर हर चीज़ का बदला लूँगा। इस पर दानियाल की वालदा बहुत खुश है और वो हर खेल में अपने बेटे के साथ खड़ी है और वही बातों को रंग देकर मोड़ तोड़ कर अपने हस्बैंड के सामने भी पेश करती है, ताकि वो वली और भाभी बेगम से मुतनफ़्फ़िर हो जाएं। वली सच्चा होने के बावजूद अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पा रहा और हर तरफ से मुश्किल उसी के लिए ही सामने खड़ी होती है। ड्रामा सीरियल बदज़ात की अगली किस्त में हम देख सकेंगे कि दानियाल के वालिद भाभी बेगम से शिकायत करते हैं कि वली की ज़िद की वजह से बिज़नेस की दुनिया में हमारा नाम बहुत ख़राब हो चुका है। मज़दूर कौंसिल ने हड़ताल कर दी है और ये सब कुछ वली की वजह से है। ये गेम बहुत बड़ा है भाभी बेगम, और वली इतना बड़ा खिलाड़ी नहीं है कि हमसे पंगा ले सके। जबकि वली की हालत दगरगू हो चुकी है। वो हर तरफ से अपने हक के लिए आवाज़ उठाता है, लेकिन दानियाल अपने बिछाए गए जाल से उसको फंसा लेता है। दानियाल वली की हालत से काफ़ी लुत्फ़अंदोज़ हो रहा है और उसे इस तरह से डाउन देखकर उसकी खुशी की इंतहा नहीं है।
वो अपनी वालदा से कहता है कि मैंने वली का पत्ता काट दिया है और एक दफ़ा मेरी हुदा से शादी हो जाए उसके बाद तायर जान भी इस घर में नहीं रह सकेंगी, मैं इन दोनों माँ बेटा से गिन गिन कर बदला लूँगा। दानियाल की वालदा कहती हैं कि फिर भी ध्यान से रहना, वली बहुत चालाक है, वो किसी भी वक्त कुछ भी कर सकता है और वैसे तुमने इतना तगड़ा वार किया है कि दोनों माँ बेटा बिलबिला कर रह गए हैं और मज़ीद अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते, ना ही वली ख़ुद को सच्चा साबित कर सकता है। वली जब ये तमाम हालात कॉल पर बिया से डिस्कस करता है तो बिया उसे तसल्ली देती है कि चाहे दुनिया में कोई भी आप पर यकीन ना करे, मैं आप पर यकीन करती हूँ और हर हाल में आपके साथ खड़ी हूँ। मुझे पता है आप सच्चे हैं, आप हिम्मत से अपनी बेगुनाही को साबित करें और आप इसे साबित कर लेंगे, मुझे इस बात का पूरा यकीन है। बिया के इस तरह तसल्ली देने पर वली काफ़ी फ्रेश फील करता है। दूसरी तरफ वली की वालदा जिनके साथ बिया रह रही है वो उसे सरफराज से मिलवाती हैं और फिर बाद में उसे कहती हैं कि नेकी सिर्फ तब तक अच्छी लगती है जब तक बोझ ना बने। तुम मुझ पर और वली पर अब बोझ बनती जा रही हो, इसलिए तुम्हारे लिए फ़ैसला ठीक है, तुम सरफराज से मिल चुकी हो, वो तुम्हें खुश रखेगा। वली की वालदा वली की गैर मौजूदगी में बिया को मजबूर करके उसकी शादी सरफराज से करना चाहती हैं क्योंकि बिया एक कमज़ोर और दब्बू सी लड़की है और वली की वालदा को इस बात का एहसास है कि वो वली के एहसानात की वजह से उनके आगे बोल नहीं सकती। इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए वो उसे मजबूर करने की कोशिश करती हैं ताकि सरफराज से शादी करके वली के आने से पहले पहले उसे चलता कर दें। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगली किस्त में क्या होगा, मिलेंगे अगले रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।